हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों को सब्सिडी वाले ई वाहन प्रदान करने के लिए गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। गुजरात ने इसकी शुरुआत की है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर से याद रखिएगा कि जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का यह चुनाव क्षेत्र है। गुजरात के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही है गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंफदा नेशनल पार्क। हाल ही में रेलवे ट्रैक के ऊपर जो भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है वो गुजरात में ही बनाया गया है, गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई है। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र गुजरात में ही लगाया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ लगाया गया है? तो ये गुजरात के कच्छ में लगाया गया है। और गुजरात का जो केवड़िया है उसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह कल्याण कुमार को पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक यह सबसे पुराना बैंक है और इसकी स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दयाल सिंह एवं लाला लाजपत राय। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं FF मल्लिकार्जुन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या को जोड़ने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर जगह दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो कि दिल्ली सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी, अब इसमें अयोध्या को जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब दिल्ली के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं अब वह अयोध्या का भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं फ्री में इस योजना के तहत। अब दिल्ली सरकार ने यह मंजूरी दी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट याद रखेगा कि हाल ही में देश का पहला स्मार्ट टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में ही की गई है और देशभक्ति पार्क की भी स्थापना दिल्ली में की गई है। हाल ही में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है और दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक परिवार सहायता योजना की शुरुआत की गई है और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की भी शुरुआत यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा एशिया का पहला 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों का विकास किया जाएगा? तो राइट आंसर जगह भारत के द्वारा एशिया का पहला 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों का विकास किया जाएगा। यह ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जिनको ट्रेन व हवाई जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान। और यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा प्रदान की गई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीता आनंद को किस देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह अनीता आनंद को कनाडा के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में महमूद जमाल को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है और कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले यह पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, महमूद जमाल। नेक्स्ट, कनाडा के रक्षा मंत्री बने हैं अनीता आनंद। तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और यहाँ कनाडियन डॉलर जो चलती है, करेंसी चलती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो भारत के उच्चायुक्त हैं अजय बिसारिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर जगह उड़ीसा राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लेट्स रीड अभियान की शुरुआत की गई है और यह अभियान शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल बनाना। इस चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये भुवनेश्वर ही है। आशीर्वाद योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा ही की गई है। हाल ही में 75वां इन्फेंट्री दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर को बनाया गया है 75वां इन्फेंट्री दिवस। इसी दिन सिख रेजिमेंट जो है वो श्रीनगर एयरवेज पर पहुंची थी और अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में अपना प्रदर्शन किया था। अब यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अक्टूबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज अब तक बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती। अगला है 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस। अगला है 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस और 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस एवं विश्व अंडा दिवस। यह अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर को ही प्रादेशिक सेना दिवस बनाया गया है। 10 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व बेघर दिवस वर्ल्ड होमलेस डे और 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को बनाया गया है 12 अक्टूबर को कौन सा डे बनाया गया है? विश्व गठिया दिवस बनाया गया है। 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम की न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस और 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व मानक दिवस। नेक्स्ट 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाया गया है और विश्व छात्र दिवस बनाया गया है 15 अक्टूबर को ही और ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को बनाया गया है। 16 अक्टूबर को बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व खाद्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस और 16 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व रीढ़ दिवस। 20 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और 21 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस और नेक्स्ट जो आ जाएगा 24 अक्टूबर को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस। 25 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। अब 27 अक्टूबर को 75वां इन्फेंट्री दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होम लोन देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और किस बैंक ने हस्ताक्षर
किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी HDFC बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए हस्ताक्षर किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है जे वेंकटरमनु। अगला जो है HDFC बैंक के साथ हस्ताक्षर किया गया है, तो HDFC बैंक का हो जाएगा फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और वर्तमान में इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसके चेयरमैन वर्तमान में जो है वो है अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा ही शुरू की गई है और दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत भी HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा पहल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा इसका गोवा। गोवा राज्य सरकार ने जो है गोवा की 1 लाख महिलाओं का स्तन कैंसर की जांच कराने के लिए स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा पहल की शुरुआत की है। यदि उनका स्तन कैंसर पॉजिटिव आता है तो उनका निःशुल्क जांच किया जाएगा इस पहल के तहत और निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा। अगला जो है गोवा ने शुरू किया है, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर बने हैं PF श्रीधरन पिल्लई। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की राजधानी है पणजी। हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा ही बना है। और भारत का पहला मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में ही। अपराध का पता लगाने में भारत का सबसे ऊपर राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है। और राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गोवा में ही रखी गई है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।